समर्पित जीवन के साथ में आपके क्षमता को, योग्यता को और आप इस लोक में सफलतम व्यक्ति बनते हुए और परलोक के मार्ग को भी हम जान सकें, उसका बोध हमें हो। तो अभी गायत्री मंत्र के साथ में जो प्रतिदिन यज्ञ हम अभी कर रहे थे, आज 8वां दिन हमारा, तो पिछले 7 दिन पूरा कर लिया, आज 8वां था। इतना ही, जितना अभी आप थोड़ा लेट आए। हम लगभग 3 साढ़े 3 घंटा प्रातः का, उतना ही सायंकाल को भी करते हैं। तो आप लोगों के लिए 2 बातें थी, मैंने सोचा कि अभी आपको बता दें। लगभग जितने बड़े आप थे उतने ही समय पर मैंने महर्षि स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, तो उस समय पर 2 बातें हमारे दिमाग में बहुत रहती थी। एक बात तो ये रहती थी कि बुद्धि कैसे बढ़ेगी, और दूसरा रहता था कि भगवान कैसे मिले। तो 2 प्रश्नों का उत्तर ये था कि बुद्धि के लिए ऋषि दयानंद ने लिखा था कि जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसकी बुद्धि की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी और एकाग्रता के लिए भी। तो आप लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसको ईमानदारी से आप प्रतिदिन उसका अभ्यास करें। और फिर कहा कि परमात्मा के लिए, क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा है, गुरु मंत्र कहा है, आप सबका उपनयन भी हुआ है। उपनयन के साथ में गायत्री मंत्र के द्वारा आपको दीक्षा दी गई है। तो क्या करना है कि उस दीक्षा को, उस मंत्र को आत्मसात करना है, यानी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ में हमको जितना भी 5 मिनट भी आप करते हैं, प्रातः काल संध्या तो आप करते ही हैं प्रतिदिन, संध्या के पहले या बाद में भी 5-7 मिनट जब कर सकते हैं। रात्रि को जब विश्राम का समय होता है, सोने के समय कोई जरूरी नहीं कि गिनती से करें, पर जब आप सोने के लिए चले जाते हो तो जितनी देर तक नींद नहीं आती है, नियम बना लो कि गायत्री जब करते करते सोना है, तो रात्रि को भी आपको ऐसा लगेगा, जब नींद खुलेगी तो लगेगा कि गायत्री जब भी कर रहे थे। तो इस तरह से अपने अभ्यास को आप ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रयास करना है कि प्रतिदिन अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, देखो हमारे अंदर श्रद्धा तत्व बढ़ने से, भक्ति तत्व के बढ़ने से, समर्पण तत्व बढ़ने से हम अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा करते हैं, गुरुजनों के प्रति हम उनका वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उससे गुरुजनों का, बड़ों का, या जो भी हम जैसे यज्ञ आदि कर्मों में श्रद्धा या अपनी रुचि पैदा करते हैं, उससे यज्ञ कर्म तो हो ही जाएगा, दिनचर्या भी आपकी चली जाएगी। पर यदि आप अपनी श्रद्धा तत्व को बढ़ाते हैं तो उससे आपका जीवन सुंदर होगा, आप अच्छे बनोगे, आपके अंदर की जो सुसुप्त चेतना है वो जागृत हो जाएगी। देखो अभी आप सभी लोग साथ में पढ़ रहे हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, परंतु अभी साथ होने पर ही जब भविष्य में जीवन में आप जहाँ पहुँचोगे वो क्षेत्र बहुत अलग अलग होंगे। तो उसका आधार कैसे बनेगा? आधार अभी बनेगा कि अब आप जितने अपने आप को, जो जितना चेतन या जागृत है, उसकी यात्रा और उसकी उन्नति उतनी ही आगे पहुंचेगा वो व्यक्ति। इसीलिए सिर्फ अभी के लिए नहीं, अभी आपकी जो दिनचर्या है, पढ़ाई है, जो आपको बता दिया जाता है, जो सिखा दिया जाता है, उसका लाभ तत्काल ही नहीं है, तत्काल तो ही है। जैसा गुरुजन आपको बताए ना, आप वैसा करते हैं तो उस समय पर ही आपको लाभ मिलेगा, परंतु जो आपका भविष्य बनेगा, आपका जो जीवन बनेगा, वह बहुत ही विशेष होगा,
और वो सबसे दिव्य होगा, उत्तम होगा। इसीलिए आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी दिनचर्या को, अपनी व्यवहार को बहुत सुंदर पवित्र बना करके रखना, दिव्य बना करके रखना। और आपस में भी किसी से व्यवहार करते समय इतना ध्यान रख लेना, जितना नितांत आवश्यक हो उतना ही व्यवहार रखना। भाई आप आपस में दूसरे के लिए छोटे बड़े भाई की तरह आप रहते हैं, उसी तरह से आपको रहना चाहिए। पर बात उतना ही करो आपस में जहाँ जरूरी है, कि निरर्थक फालतू की, व्यर्थ की, इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी, क्योंकि उससे अपना भी समय तो व्यर्थ जाता ही जाता है। समय के साथ में निरर्थक बातों से हमारे संस्कार भी प्रदूषित होते हैं। तो हमारा सब हम स्वयं बिगड़ जाते हैं। यानी सिर्फ समय ही खराब नहीं होता है, हमारा जीवन भी बिगड़ता है। तो इसके लिए इतना ध्यान रखो। और हमारी बहुत शुभकामनाएं। तो जो शांति की इच्छा थी आप सबके लिए कि आप लोगों को यहाँ लेकर के आने के लिए उन्होंने कई बार आग्रह किया, करने का कोई नहीं, आप आ जाएँ। तो इसीलिए आप यहाँ पर पहुँचे हो। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो। जब भी कभी समय होगा तो मैं वहाँ पे आऊँगा। ठीक है, तो बहुत आशीर्वाद।